दुनिया भर में जिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लोगों की मौत हो जाती है, ब्रेन हेमरेज उन गंभीर समस्याओं में से एक है। कई लोगों को इस बीमारी के बारे में अभी जानकारी भी नहीं है। दिमाग हमारे शरीर का अहम हिस्सा होता है। अगर दिमाग में जरा भी तकलीफ हो तो उसका असर पूरे शरीर को प्रभावित करता है। उन्हीं में से एक है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज को मानसिक दौरा या स्ट्रोक भी कहा जाता है। ब्रेन हेमरेज क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग में ब्लीडिंग। जब दिमाग की किसी नस से अचानक खून बहने लगता है तो वो खून आसपास के टिश्यूज पर दबाव बनाता है, जिससे दिमाग की कार्य क्षमता बिगड़ने लगती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका इलाज तुरंत करना पड़ता है। ये ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, अब ये भी जान लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इसका सबसे बड़ा कारण है। सिर पर चोट या एक्सीडेंट, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट या खून में गड़बड़ी, अधिक शराब या ड्रग्स का सेवन। अब Today we'll just learn in brief about the intracranial hemorrhage. तो सुन के बहुत ही बड़ा सा कुछ लग रहा है, बट आई जस्ट ब्रेक इट डाउन। इंट्राक्रेनियल का मतलब है स्कल, स्कल के अंदर हेमरेज, हेमरेज का मतलब है ब्लीड हो जाता। तो आप फॉर इंस्टेंस में सिंपल में समझाने के लिए ना आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस आप सोचो कि आपके पास एक गार्डन है और गार्डन में ना पानी सप्लाई करने के लिए एक पाइप है। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो पाइप बीच में से क्लॉग हो जाता है, मतलब उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल वगैरह है जो फँस जाता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपकी वाटर सप्लाई क्यों रुक सकती है? तो क्लॉग हो गया उसकी वजह से। दूसरी चीज़ है कि पाइप के अंदर में पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो गया कि पाइप बर्स्ट हो गया। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं जिससे हमारी वाटर सप्लाई जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, हमारे गार्डन को वाटर नहीं मिलता। तो दिस सेम एनालॉजी वी हैव टू टेक इट टू द ब्रेन। ब्रेन में ऐसे ना पाइप नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स ऐसे बोलते हैं। तो वो आर्टरीज जो होती है वो हमारे हार्ट से ना ब्लड ले जाके ब्रेन को सप्लाई करती है। तो ब्रेन इज आवर गार्डन, ठीक है। तो अगर उन आर्टरीज में किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, कोई कोई क्लॉट जैसा चीज आके उसमें फंस जाता है, तो ब्लड सप्लाई आदि की पूरी डैमेज हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिया का मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड खत्म करना। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम पाइप बर्स्ट होने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपको बीपी है, लंबे टाइम तक बीपी है एंड आप ठीक से मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, दवाई मतलब कभी आप लेते हो कभी भूल जाते हो। बहुत कॉमनली मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो जिनको लगता है कि हम दवाई खा रहे हैं, 1 हफ्ते दवाई खाएंगे उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा एंड देन दे विल बी लाइक कि आप तो ठीक हो गए हम एंड दवा खाना छोड़ते हैं। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो कई बुजुर्ग लोग होते हैं जो जिनको गुल्ले की बीमारी होती है, तो वो बेचारे कभी कभी ऐसा होता है कि वो मिस कर जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। तो इन ऑल दीज केसेस क्या हो सकता है कि आपके आर्टरीज के अंदर, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ गया। हाइपरटेंशन को हिंदी में रक्तचाप बोला जाता है। चाप मतलब प्रेशर। तो अगर उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया जो आर्टरीज एकोमोडेट नहीं कर सकती है, पाइप एकोमोडेट नहीं कर सकता, उसकी अपनी कैपेसिटी है, तो वो फट जाएगा वन फाइन डे। बात कर लेते हैं ब्रेन हेमरेज के लक्षणों के बारे में। अचानक और तेज सिर दर्द, उल्टी आना, बेहोशी या चक्कर, शरीर के किसी एक भाग में कमजोरी या लकवा, बोली में रुकावट या बोलने में दिक्कत, बोलने में परेशानी होना, आंखों की रोशनी धुंधली होना, संतुलन बिगड़ना या चलने में तकलीफ। ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, हेल्दी डाइट लें, नियमित एक्सरसाइज करें, धूम्रपान या शराब से दूरी बनाएं, हेलमेट पहनें ताकि सिर में चोट ना लगे। सिर की चोटें बेहद खतरनाक होती हैं। कोई भी लक्षण आए तो इंतजार ना करें, फौरन डॉक्टर से सलाह लें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आर्टरी इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया है या ब्रेन में ब्लीड हो गया है, या फिर हिंदी में बोले तो नस फटना जिसको बोलते हैं। तो ओ मेरी पेशेंट ऐसा होता है कि आप नॉर्मली सोए हो, सुबह उठे हो तो आपको आप थोड़ा सा ड्राउजी है, पेशेंट ना ठीक से बात नहीं कर रहा है, जबान लड़खड़ा रही है, मुंह साइड मतलब ड्रूप हो रहा है, एक साइड में वीकनेस ऑफ फेस हो गया, एक साइड का हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है, एक एक मतलब आप बिल्कुल ताकत नहीं बची, वीकनेस हो गई। या फिर आपको हाथ पैर में, एक साइड पे हाथ पैर में झिंझनाहट हो रही है या सुनपन हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी फील हो रहा है, चूटी काट रहे हो कुछ नहीं पता चल रहा।
तो या फिर सडनली आपको इतना सीवियर हेडेक होगा, ऑब्वियसली अंदर दिमाग में नसपति नहीं है तो हेडेक तो होगा, तो बहुत सीवियर हेडेक अगर होगा तो ऐसे लगेगा जैसे बिजली का बिजली का झटका पड़ा है ऐसे सर पे, ऐसा सर दर्द आपको कभी नहीं हुआ होगा। फिर किसी किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, फिर आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में प्रॉब्लम डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं आपको। ये सारे बहुत ही कॉमन कॉजेज। तो इसका सबसे क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम ब्रेन हेमरेज को प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 चीज़ें, बीपी, बीपी और वीपी। तो आपको बस अपने बीपी पे ध्यान देना है। अगर आप 35 ईयर्स से ज़्यादा के हो, एज के हो, आपके फैमिली में हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, आप अगर जैसे मान लो आपके घर में किसी को स्ट्रोक हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, हिस्ट्री है आपके पास, तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। आपको एटलीस्ट फोर्टनाइटली यानी कि 15 डेज़ में एक बार अपना बीपी चेक करवाइए प्रोफेशनल लोगों से, एंड स्पेशली मर्क्यूरी वाले बीपी उससे ज़्यादा बेटर है। मर्क्यूरी वाला बैन हो गया है बट इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो बीपी की दवाई बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अगर आपके कोई घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो फूलने की बीमारी है उनको, तो आप वो किसी को असाइन करिए उनके लिए कि अलार्म लगाइए, रिमाइंडर लगाइए। एक ही टाइप पे प्रेफरेबली मॉर्निंग में सिंगल डोज, नाश्ते से कोई रिलेशन नहीं है इसका, आप कभी भी दे सकते हो, बट एक टाइम पे आपको बीपी देना है और बीपी नापना है। बस इतना करिए बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। मतलब हम कई बार देखते हैं कि मतलब पेशेंट ठीक-ठाक था, ऑफ़िस गया, घर से आया, ऑफ़िस से आया घर और सडनली नस फटी एंड जस्ट डेथ। सो इट्स लाइक वेरी फाइनल, वेरी विटल, एंड बस आपको एक चीज़ करनी है, बीपी अगर आपका है तो बीपी कंट्रोल कर दो। दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।